बड़ी खबर इस वक्त दिमनी से आ रही है, जहां से खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है प्रत्याशी है कि इस सीट पर गोली चलने की खबर सामने आई है। जो मीरघान गांव है दिमनी विधानसभा का, वहां पर गोली चली है, 4 लोग के घायल होने की खबर इसमें आई है। पूरी जानकारी हमें हमारे संवाददाता धर्मेंद्र देंगे। धर्मेंद्र, क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि बड़ी सीट, ये हाई प्रोफाइल सीट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां से जो है प्रत्याशी, और ये खबर जो सामने आई है इस वक्त। देखिए, विधानसभा चुनाव में गोलीबारी की खबर आना ये पहले से ही तय था, क्योंकि मुरैना जो जिला है उसमें लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी चुनावों में होती रही हैं। अभी जो ताजा जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसमें दिमनी विधानसभा है, जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर एक गोली चलने की खबर है, जिसमें गुर्जर समुदाय और एक अन्य समुदाय के बीच गोलीबारी की खबर अभी हमारे पास आ रही है। लेकिन फिलहाल इसमें कितने लोग घायल हैं या कोई गंभीर है, इस तरह का अभी अपडेट थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ऐसा बताया जरूर गया है कि गोली चली है और माहौल जो पोलिंग बूथ का जो एरिया है, माहौल है, वहां थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हालांकि सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी काफी तादाद में इस पूरे क्षेत्र में लगाया गया था, क्योंकि पहले से ही हॉट सीट थी ये। तो ऐसा अनुमान प्रशासन को था कि मुरैना में कभी भी ऐसा कोई भी चुनाव नहीं होता जिसमें हिंसा ना होती हो। तो इस लिहाज से गोली जो चली है, अब ये उसमें पड़ताल की जा रही है कि किसने गोली चलाई है और इसके पीछे कारण क्या है। तो अभी थोड़ी देर बाद ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, जैसे हमारी बातचीत किसी प्रशासनिक अधिकारी से होगी। जी बिल्कुल, बातें कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन गोली चलने की खबर ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जहां काफी संख्या में लोग होंगे मौजूद, वहां पर इस तरह की घटना सामने आई है, गोली चली है। सौरभ, जिस तरह से ये खबरें लगातार आ रही हैं, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं इंदौर की राव पे सबसे पहले बवाल हुआ, सतना में भी देखने को मिला, सीधी में भी बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी भिड़ गए थे आपस में, और अब दिमनी में सीधा गोली चलने की खबर आई है, जहां से खुद नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी। काफी हाई प्रोफाइल सीट, सुरक्षा का कहीं ना कहीं इसमें सवाल खड़े होते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई होगी। नहीं, जिस तरीके से जो घटनाएं आप बता रही हैं वो बताता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है इस बार सभी सीटों पर, क्योंकि जिन सीटों का आपने जिक्र किया वो सभी कांटे की टक्कर वाली सीट्स हैं, वहाँ पे बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाओं की आशंका थी, और जैसा कि हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब दिमनी सीट की आपने बात की, और जहाँ पर बताया जा रहा है कि गुर्जर समुदाय के लड़के के ऊपर अभी कुछ, मुझे लगता है 10-15 दिन पहले की घटना है, उसकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद बड़ी नाराज़गी देखी गई गुर्जर समुदाय का। एक तरफ जाने की बात कही गई कि वो फलानी पार्टी की तरफ पूरा शिफ्ट हो सकता है वोट, और उसके बाद से लगातार वहाँ पर गहमागहमी बढ़ गई। तो वैसे भी वो बीहड़ का क्षेत्र है, जो आप मुरैना की बात कर रहे हैं, भिंड मुरैना पूरा बीहड़ का क्षेत्र है, और बीहड़ में बागियों का एक लंबा इतिहास रहा है, गोली बंदूकों का एक लंबा इतिहास रहा है। तो वहाँ पर ये गोली चली है, तो इसकी आशंका लोगों को पहले से रही होगी कि ऐसी घटना हो सकती है। बड़ा नाम है, जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुए उसके बाद से वो सीट जो है और लगातार टफ होती चली गई। तो अब इस तरह की घटनाएं अगर सामने आ रही हैं तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मगर पुलिस की जहाँ तक बात है, सुरक्षा कर्मियों की बात है, तो चाहे केंद्रीय बल हो चाहे राज्य के बल हो, दोनों ही एक्टिव रहते हैं, मगर इस तरह की घटनाएं ना होती तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, यही सवाल होता है ना कि जब पहले से उम्मीद थी कि बीहड़ इलाका है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो सुरक्षा के थोड़े और इंतजाम किए जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं सीधा सवाल सुरक्षा की व्यवस्था पर ही उठता है।